हेलो दोस्तों, सुप्रभात, राधे राधे। मैं हूं चंद्रशेखर दानी। आज मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे मंदिर के बारे में, ऐसे रहस्यमयी मंदिर के बारे में जिसकी रक्षा कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नाग करता है। क्या है मंदिर की विशेषताएं और कैसे हुई मंदिर की स्थापना, चलिए शुरू करते हैं। अभी आप देख सकते हैं मैं हूं अपने गांव के ठीक सामने। ये जो रहेगा हमारा गांव है और इसी के ठीक सामने मैं हूं और देखेंगे कि क्या है मंदिर की विशेषताएं और कैसे जाना होता है। एक घने जंगल के रास्ते से होकर हमें गुजरना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा जंगल है। करीबन 4-5 किलोमीटर का ये जंगल रहेगा। काफी घना जंगल है ये। आप देख सकते हैं चीड़ के इतने लंबे लंबे पेड़ यहाँ पे हैं। और आप इसे डियर वन भी कह सकते हैं इस जंगल को, क्योंकि यहाँ पर हिरन काफ़ी पाए जाते हैं। और जहाँ पे हिरन होंगे वहाँ पे बाघ या लेपर्ड अवश्य होंगे। अभी तक बाघ या अन्य जानवर ने यहाँ पर इंसानों पर हमला नहीं किया है, क्योंकि बाघ को अगर हिरन या कोई जंगली जानवर मिल जाएगा तो वह इंसानों पर हमला नहीं करेगा। इसीलिए प्राकृतिक संतुलन भी जरूरी है। हालांकि एक बार यहाँ पर भालू ने हमला जरूर किया था जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। और इसी रास्ते से आगे बढ़ते हुए हमें जाना है। ये जो नीचे एरिया है यहाँ पे लगभग पिछले दिनों बाघ मरा हुआ था, तो वन विभाग को सूचित करके हमने उस बाघ को रेस्क्यू किया था। और करीबन उस बाघ का वजन 35 से 40 किलो रहेगा। डरते नहीं हम शेर की दहाड़ से, क्योंकि बंधे हैं हम डायरेक्ट पहाड़ से। लेकिन कभी कभी किसी चीज़ से डर अवश्य लगता है। जैसे कि जहाँ पे अभी मैं जा रहा हूँ जिस मंदिर पे, उसका इच्छाधारी नाग। और मेरे ठीक सामने आप अभी देख सकते हैं ये हिरन, जिसे पहाड़ में कोई घुरड़ भी कहते हैं। थोड़ा सा मैं साइड से दिखा देता हूँ आपको। ये मेरे ठीक सामने आप देख सकते हैं दौड़ता हुआ। और ये अभी ठीक नीचे, थोड़ा मैं जूम करने की कोशिश करूंगा, ये 2 हिरन यहाँ पर भी नीचे रहेंगे ठीक सामने। मेरे आगे से भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं सीटी बजाने की कोशिश करूंगा तो वो भागेंगे। काफ़ी घना ये जंगल है, आप देख सकते हैं। तो एक चिड़ियाघर और इस जंगल में अंतर सिर्फ इतना है कि चिड़ियाघर में जो जानवर रहते हैं वो पिंजरे के अंदर कैद रहते हैं और इस जंगल में खुले में घूमते हैं। काफ़ी मनोरम दृश्य। लेकिन अभी हमें जाना है इस पहाड़ी के ठीक ऊपर, यानी कि 2-3 किलोमीटर और रहेगा। एकदम खड़ी चढ़ाई है।
हालांकि जिन्हें डर लगता है उन्हें अकेले नहीं आना चाहिए ऐसे घने जंगलों में। काफी ऊंचे ऊंचे पेड़। तो फाइनली हम इस मंदिर पे पहुंच गए हैं जहाँ की मैं बात कर रहा था। तो क्या है मंदिर का इतिहास और क्या है, देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। ये है इष्ट देव का मंदिर और ये है देवी मैया का मंदिर। यहाँ पे जो भी आता है कुछ अलग ही प्रकार की यहाँ पे शांति रहती है, क्योंकि काफ़ी पीसफुल एरिया है। जो भी पूरा जंगल के उस पे फैला है, ये जंगल पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम टॉप पे ये रहेगा। ये जो है इष्ट देव का मंदिर है और इधर जो सामने रहेगा ये रहेगा देवी मैया का मंदिर। और ये पूरा जंगल के बीच में है, यानी कि करीबन 5-6 किलोमीटर तक कोई भी आबादी नहीं रहेगी। और इसकी जो पूजा है वो लगभग 5-6 गांव मिलकर इसकी पूजा करते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं ये जो मंदिर है और ये सामने इस साइड को, तो ये जो रहेगा पूरा घना जंगल है। और ऊपर से कैसा नज़ारा दिखता है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो काफ़ी पीसफुल है, एकदम शांति का अनुभव यहाँ पे होता है। तो मेडिटेशन के लिए भी लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ मंदिर जो है एक पूरे चट्टान के ऊपर से बना हुआ है। ये जहाँ से हम आए वहाँ से थोड़ा खड़ी चढ़ाई है और दूसरी साइड से एकदम पूरा चट्टान रहेगा। काफ़ी हाइट में ये मंदिर है। तो अब बात करते हैं मंदिर के इतिहास की। मंदिर का इतिहास इस प्रकार है कि जो ये मंदिर है ये अंग्रेज़ों के शासनकाल में यहाँ पे स्थापित हुआ। जो ठीक सामने वाली पहाड़ी है उस पहाड़ी पे देवी मैया का मंदिर हुआ करता था। यहाँ के पूर्वज पुरोहित या लोकल लोग बताते हैं कि ये देवी मंदिर उस पहाड़ी में हुआ करता था। लेकिन अंग्रेज गवर्नर की यहाँ पर कोठी थी और उसने वहाँ पर हिंदू लोगों को पूजा पाठ व उस स्थान पर आने के लिए मना कर दिया। तब कुछ पुरोहित व जानकार लोगों ने मंदिर का निर्माण इस पहाड़ी पर किया, क्योंकि इस स्थान पर कुछ ऐसी दिव्य शक्ति मौजूद थी कि कोई भी गलत इंटेंशन से यहाँ पर नहीं आ सकता। और इस मंदिर की जो रक्षा है वह एक नाग करता है। अनेक लोगों ने उसे देखा है, खुद मैंने भी उसे 2 बार देखा है, लेकिन मैं उसे अपने कैमरे में कैद करने में असफल रहा। क्यों रहा ये मुझे भी खुद नहीं पता अभी तक। तो कोशिश मेरी जारी रहेगी आप लोगों को भी दिखाने की, ताकि आपको भी यकीन हो जाए। इसके आगे एक गांव पड़ता है, उस सर्प के भय से वह वीरान हो गया। वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक नाग के भय से पूरा गांव ही वीरान हो गया। तो ये जो नाग है ये 5 किलोमीटर की एरिया में राउंड लगाता है, एक सर्किल में, यानी कि पूरा 5 किलोमीटर की एरिया में ये राउंड लगाता है। लेकिन वो दिखता तभी है जब कोई मंदिर में गलत इंटेंशन से आता है या किसी की कोई इच्छा पूरी होने वाली है। तो आप बात करेंगे मंदिर कैसे बना। तो सबको पता है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ पर कभी हूणों ने, कभी मुगलों ने, तो कभी अंग्रेजों ने आक्रमण किया। अंग्रेजों ने लगभग 300 साल तक यहाँ राज किया। तो उसी टाइम पे ये मंदिर बना, अंग्रेजों के टाइम पे। तो नमन है मुझे ऐसे क्रांतिकारी वीरों पर,
भारत माता के लालों पर, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, झांसी की रानी, तात्या टोपे आदि लोगों ने इस देश को आज़ाद करने में अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, क्या होती है एक गुलामी, इसका उदाहरण यह मंदिर भी है। कैसे हम लोग अपने मंदिर, मस्जिद व गुरुद्वारों में बिना इजाज़त के नहीं जा सकते थे। अब जाएंगे मंदिर के दूसरी साइड और उस गांव की तरफ जो मैंने आपको बोला था मैं अभी दिखाऊंगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इतनी हाइट में, यानी कि इस चट्टान के ऊपर से वो मंदिर है। और जो भी यहाँ पर आता है वह एक पल के लिए तो डर ही जाता है, क्योंकि ये इतनी हाइट में है और इतना बड़ा चट्टान है। तो अगर जो माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाला भी बंदा होगा तो एक बार के लिए वो भी सकते में आ जाएगा। तो बहुत बड़ी चट्टान है यहाँ पे। और आगे से कुछ इस तरह का नज़ारा दिखता है। पूरा आसमान साफ है और ये बादल जमी पे हैं। ऐसा लग रहा है मानो पूरे गगन के जो बादल हैं वो इस धरा पे आ गए हैं। तो काफ़ी हाइट में ये स्थान है और बहुत जल्दी यहाँ पर क्लाइमेट चेंज होता है। तो आप भी इस मनमोहक दृश्य का आनंद लीजिएगा। फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। अभी आप देख सकते हैं मंदिर इतनी हाइट में है। अभी मैं यहाँ इतनी ऊंचाई में हूँ और ये नीचे, वहाँ पे नीचे गांव रहेगा। ये कोई ड्रोन से लिया हुआ नहीं बल्कि मोबाइल से ही मैं शूट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इधर को ये। तो और इसके नीचे जो ये है गांव। ये नीचे गांव रहेगा, करीबन 5-6 किलोमीटर नीचे ये गांव रहेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे ये गांव है, ये वाला मंदिर की एरिया वो है। और नीचे को मंदिर आप देख सकते हैं वहां पे है। और नीचे को कितनी बड़ी चट्टान है, ये वाली जो चट्टान है वो ये है। ये इतनी हाइट में हम अभी हैं। नीचे जो ग्राम सभा दिख रही है, इस ग्राम सभा का नाम देवनगर है। तो अब पहुंच गया मैं उस गांव पे जिस गांव की मैं बात कर रहा था कि कैसे यह गांव वीरान हो गया एक सर्प के भय से। जो मंदिर का सांप है उसका राउंड अप रहता है यहाँ तक, जो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि इस एरिया तक उसका राउंड रहता है। तो उस सर्प का जो एरिया है वो वहाँ ऊपर तक ही था, लेकिन कभी भी किसी को भी दिख जाए तो बड़ा असमंजस की स्थिति में वो आ जाता था। इसीलिए ये पूरा जो गांव है खाली हो चुका है। अगर सरकारी आंकड़े की बात करें तो लगभग 70 या 80 बीघा ये ज़मीन होगी, तो जो काफ़ी रहती है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक मकान पूरा खंडहर हो चुका है। आगे एक मकान है जो पहले रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ के लोग पलायन कर चुके हैं, या तो वो शहरों की तरफ शिफ्ट हो गए या दूसरे गांव में। तो ये देख सकते हैं खंडहर मकान है। तो कुछ ही हिस्सा इसका बचा हुआ है, पूरा खंडहर में तब्दील हो गया।
लेकिन अभी भी लोगों की ज़मीन यहाँ पे नाम पे है। ये नीचे से लेके ऊपर तक की एरिया, यानी कि एक दिन में भी पूरा आदमी इस एरिया में नहीं घूम सकता है, इतनी ज़मीन है ये। लेकिन जो राउंड अप की बात कर रहा था वो सिर्फ वहीं तक था, ऊपर तक, जो यहाँ के स्थानीय व पूर्वज लोग बताते हैं। तो दोस्तों, ये था उत्तराखंड का एक ऐसा हिडन प्लेसेज जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। कुछ लोगों की ये मान्यता है कि इस एरिया में जो है गड़ा हुआ धन है, तो इसलिए वो सर्प इसकी रक्षा करता है यहाँ पे। अगर किसी को इसके बारे में रिसर्च करना है या और जानकारी इकट्ठा करनी है तो वो यहाँ पे आ सकता है। नैनीताल के काफ़ी नियर बाई है ये स्थान। तो दोस्तों, ऐसे ही रहस्यमय हिडन प्लेसेज व इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय माता दी।